नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अक्षय तृतीया 5 महायोग में करे ये शुभ दान, 100 साल तक नहीं मिलेगा फिर ऐसा दुर्लभ मौका। दोस्तों, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया बुध मुहूर्त रहता है। इस दिन पूरे दिन ही शुभ मुहूर्त रहता है। इस दिन 5 महायोग भी बन रहे हैं। 100 वर्षों तक ऐसा दुर्लभ योग देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसे में आप ये शुभ दान करके लाभ उठा सकते हैं। 5 महायोग, इस दिन 3 राजयोग बन रहे हैं। शुक्र के अपनी उच्च राशि में होने से मालव्य राजयोग, गुरु के मीन राशि में होने से हंस राजयोग और शनि के अपने घर में विद्यमान होने से सस राजयोग बन रहा है। इसके साथ ही 2 शुभ योग बन रहे हैं। मंगलवार को रोहिणी नक्षत्र है और इसी दिन शोभन योग भी है। इस दिन चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में और सूर्य भी अपनी उच्च राशि मेष में रहेंगे। शुक्र, सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि की ऐसी शुभ स्थिति अब करीब 100 वर्षों तक नहीं बनेगी। यानी इस बार अक्षय तृतीया पर सूर्य, चंद्रमा, शुक्र उच्च राशि में और गुरु शनि अपनी ही राशि में रहेंगे। इतना ही नहीं, केदार, शुभ कर्तरी, उभयचरी, विमल और सुमुख नाम के 5 राजयोग भी बन रहे हैं। अक्षय तृतीया के दिन करिए शुभ दान। कुंभ दान, जल से भरा मिट्टी का घड़ा मंदिर में दान करें। साथ ही कुल्हड़, सिकोरे भी दान करें। इस दिन सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, चावल, दूध, दही, घी, फल, इमली, सब्जी, शहद, पंचमेवा, पंचधान, सिद्धा दान अवश्य करें। वस्त्र दान, कुर्ता पैजामा, धोती, पंखा, खड़ाऊं, जूते, चप्पल, छाता आदि दान करें। पलंग, कंबल, चादर, गादी, रजाई, तकिया, गोदान, भूमिदान, कॉपी किताब दान, सोना या चांदी, इनका भी आप दान कर सकते हैं अगर आपका सामर्थ्य है तो। श्रृंगार का सामान, दर्पण, कंघा, तिलक आदि। पिंड दान, अगर आपने साल भर कोई भी दान नहीं किया है तो अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और अपने पितरों के लिए ये दान पुण्य अवश्य करें। बैसाख मास की तृतीया को चंदन मिश्रित जल तथा मोदक के दान से ब्रह्मा तथा सभी देवता प्रसन्न होते हैं। देवताओं ने बैसाख मास की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा है। इस दिन अन्न, वस्त्र, भोजन, स्वर्ण और जल आदि दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसी तृतीया के दिन जो कुछ भी दान किया जाता है वह अक्षय हो जाता है और दान देने वाले सूर्य लोक को प्राप्त करता है। इस तिथि में जो उपवास करता है वह रिद्धि सिद्धि और श्री से संपन्न हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं उनको वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। भविष्य पुराण के मध्यम पर्व में कहा गया है, बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन गंगा जी में स्नान करने वाला सब पापों से मुक्त हो जाता है। बैसाख मास की तृतीया स्वाति नक्षत्र और माघ की तृतीया रोहिणी युक्त हो तथा आश्विन तृतीया वृष राशि से युक्त हो तो उसमें जो भी दान दिया जाता है वह अक्षय होता है। विशेष रूप से इसमें हविष्य दान और मोदक देने से अधिक लाभ होता है और गुड़ तथा कपूर से युक्त जल दान करने वाले की विद्वान पुरुष अधिक प्रशंसा करते हैं। वह मनुष्य ब्रह्मलोक में पूजित होता है। यदि बुधवार और श्रवण से युक्त तृतीया हो तो उसमें स्नान और उपवास करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, इस तिथि पर दिए गए दान और हवन का क्षय नहीं होता, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसे अक्षय तृतीया कहा है। इस तिथि पर भगवान की कृपा दृष्टि पाने तथा पितरों की गति के लिए की गई विधियां अक्षय तथा अविनाशी होती है। जो मनुष्य बैसाख शुक्ल की तृतीया को भगवान को चंदन लगाता है और पूजा करता है वह बैकुंठ को प्राप्त होता है। इस दिन वृंदावन के बांके बिहारी का दर्शन करना अत्यंत शुभ होता है। अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे कलश, पंखा, चावल, नमक, घी, चीनी, सब्जी, फल, इमली, खरबूज, तरबूज, चरण पादुकाएं यानी कि खड़ाऊं, जूता, छाता और वस्त्र वगैरह का दान अच्छा माना जाता है। इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए। चावल और मूंग की दाल खानी चाहिए। जो मनुष्य इस दिन नदी, पवित्र सरोवर अथवा सागर स्नान करता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है। शुभ पूजनीय नवीन कार्य जैसे कि मूर्ति की स्थापना करना, गृह प्रवेश का कार्य इस दिन होते हैं जिनमें मनुष्यों का जीवन धन्य हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि यह तिथि परम पुण्यमय है। इस दिन दोपहर से पूर्व स्नान, जप, तप, होम, स्वाध्याय,
पितरों का तर्पण तथा दान आदि करने वाला महाभाग अक्षय पुण्य फल का भागी होता है। आज के दिन नए वस्त्र, शस्त्र, आभूषण आदि बनवाना तथा धारण करना चाहिए। अक्षय तृतीया के पर्व पर लक्ष्मी जी की आराधना से धन में स्थायित्व आता है और जीवन पर्यंत धन की कमी नहीं रहती। व्यापार वृद्धि, पर्याप्त धनार्जन के पश्चात भी धन संचय न होना, आर्थिक उन्नति के लिए, ऋण दरिद्रता दूर करने के लिए अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी जी का मंत्र जाप से आराधना करें ताकि धन धान्य से घर अक्षुण्ण रहे। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कमलगट्टे की माला पर लक्ष्मी जी का मंत्र का जाप करें, श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधारा का पाठ करें। मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन अक्षय यानी कि बिना टूटे चावल से भगवान विष्णु की पूजा करने से वे विशेष प्रसन्न होते हैं। इससे उपासक की संतान भी अक्षय बनी रहती है और अकाल मृत्यु नहीं होती। भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु इस दिन उनकी अक्षत यानी कि चावल से पूजा की जाती है। भगवान के तीनों अवतारों के लिए लगाएं ये विशेष भोग। इस दिन भगवान नर नारायण जयंती होने के कारण भगवान को सत्तू का भोग लगाएं। परशुराम जी के लिए भगवान को ककड़ी का भोग लगाएं तथा भगवान हयग्रीव के लिए भीगी हुई चने की दाल अर्पण करें। सभी मनोरथों की पूर्ति और सुख सौभाग्य प्राप्ति के लिए करें धर्म घट का दान। इस दिन पार्वती जी की पूजा का भी अत्यंत पुण्य है। सभी मनोरथों की पूर्ति तथा सुख सौभाग्य प्राप्ति के लिए गौरी पूजा करके धर्म घट का दान करना चाहिए। धर्म घट के लिए एक मिट्टी या फिर धातु का कलश लेकर उसमें अन्न, गेहूं, चावल आदि भरकर और जल यानी कि पानी की बोतल, पुष्प, कोई फल और तिल रखकर मन में ऐसा संकल्प करे कि मैं ये धर्म घट ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को दान कर रहा हूँ। इससे मेरे समस्त मनोरथ पूर्ण हो। यह है जीवन में देवीय गुण को अपनाने का दिन। इस दिन ये इतनी पवित्र तिथि होने के कारण इस दिन क्षय होने वाले कार्यों के स्थान पर अक्षय कार्य, पुण्य कर्म, दान, होम, हवन, जप, तप, गंगा स्नान, स्वाध्याय आदि करने का दिन है। अपनी अंतरात्मा में झांककर आत्मविश्लेषण करें और नेगेटिव कार्य तथा विचारों का त्याग कर पॉजिटिव कार्य तथा विचारों को अपनाकर जीवन में सदैव देवीय गुणों को अपनाने का प्रयास करें। और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।